भागवत की यह पावन कथा हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। भागवत सुनने के बाद क्या होता है? अभिमान शून्य हो जाता है। अभिमान क्या हो जाता है? जीरो। भागवत नहीं सुनते ना, बड़ा घमंड रहता है। जो कथाएं सुनता है वो कभी घमंड नहीं करता, जो घमंड करता है वो कभी कथाएं नहीं सुनता। भगवान की कथा सुनने वाला अभिमान किसका करेगा? कथा ना सुनने वाले की दृष्टि अलग है और कथा सुनने वाले की दृष्टि अलग है। क्या अंतर है? कथा सुनने वाला संसार में रहता है पर कैसे कमल के पुष्प की तरह। कथा सुनने वाला पके हुए नारियल की तरह है और कथा ना सुनने वाला कच्चे नारियल की तरह है। कच्चा नारियल खोपड़ी से चिपका है, खोपड़ी तोड़ो तो नारियल का गोला भी टूट जाता है। पका हुआ नारियल खोपड़ी से अलग है, तोड़ो तो खोपड़ी टूटती है, गोला नहीं टूटता। तो कथा सुनने वाले पक्के हैं और कथा ना सुनने वाले कच्चे आम की तरह हैं। कच्चा आम कैसा होता है? बोलो। खट्टा। कच्चे आम की चटनी बनती है। जो संसार में उलझे हैं उनकी बनेगी चटनी, और जो पक जाते हैं तो पके हुए आम की तरह है। पके हुए आम को फलों का राजा कहा जाता है। कच्चे आम की बनती है चटनी और पक जाने के बाद वो हो जाता है राजा। तो जो कथा सुनने वाला है वो राजा है और कथा ना सुनने वाले की क्या बनेगी? इसलिए कथा सुना करो। कच्चे आम का कलर भी अलग है। क्या है? और पका हुआ आम पीला। इसलिए साधु संत पीला लाल ये कपड़ा धारण करते हैं। भगवा क्यों? क्योंकि ये पक जाने की पहचान है। लड़की को भी मंडप के नीचे लाल कपड़े पहनाए जाते हैं। बोलो हाँ। ये पके हुए की परिपक्वता की पहचान है कि मैच्योर हो चुकी है लड़की पके हैं। साधु संत पीले कपड़े पहनते हैं। नहीं तो कच्चा और पक्का भक्त कौन है? संसार में उलझोगे कच्चे रह जाओगे, कथाएं सुनो पक जाओगे। चावल कच्चा है लेकिन वही चावल जब पानी में डाल करके आग के ऊपर रख दो तो पक जाता है। उसी तरह आप कच्चे हैं, बस अपने को सत्संग के पानी में डुबा दो, अपने आप पक जाएंगे। कोई बहुत प्रयास थोड़ी करना है। और जब पक जाओगे तो आप कभी परेशान नहीं होगे। आप संसार के भरोसे ना रहना कि ये साथ है, ये साथ है। कौन साथ निभाएगा? हमारा साथी कौन? आप लोगों को साथी पहचानना है। आप कहते हो ये हमारा साथी है। हाँ। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। आप कितना भी कहो ये मेरा साथी, ये मेरा संगी, कोई संगी है? लोग जाएंगे शमशान तक। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैका। जब हम मरेंगे तो हमारा परिवार कहाँ तक साथ देगा? समाज कहाँ तक साथ देगा? धनानि भूमौ, पैसा संसार तक साथ देता है। पशवश्च गोष्ठे, पशु पक्षी गोष्ठ तक, गौशाला घुड़शाला तक साथ देंगे। नारी गृहद्वारे, नारी पत्नी दरवाजे तक साथ देती है। जनः श्मशाने, परिवार के लोग शमशान तक साथ देते हैं। देहश्चितायाम, शरीर चिता तक साथ देता है, जलने तक। और धर्मानुगो गच्छति जीवये कहा, आखिरी हमारा साथी कौन है? हमारे द्वारा किया गया पुण्य धर्म ही हमारा साथ देगा। तो
तो आप मैया के कितने बेटे हैं? 7 बेटे हैं। तो 7 यहाँ हैं? एक नहीं, तो एक आए नहीं। अच्छा, तो मैया के 7 बेटे हैं और यहां कितने आए हैं? 4। चारों बेटे, 5, 6, 7। अभी बाकी कहां है? घर पे। चलिए, आप लोग अच्छे बेटे हैं कि अपने बूढ़ी माँ की इच्छा थी भागवत सुनने की और इन्होंने अपनी माँ की इच्छा पूरी करवाई और बेटों ने अपनी माँ को और अपने स्वर्गीय पिता को भागवत सुनवाई। बेटे का फर्ज पूरा किया। एक अच्छे बेटे को इनसे सीखना चाहिए कि एक अच्छा बेटा कैसा होता है, जो अपने माँ बाप के लिए आगे कदम बढ़ाए, माँ बाप की खुशी में खुश रहे, वही तो बेटा बेटा है। आप लोगों ने अपनी माँ को वृंदावन धाम लाकर भागवत सुनवाया। आज के जमाने में ऐसे बेटे कहाँ हैं? आजकल कुछ बेटे तो अपने माँ बाप से संपत्ति तो ले लेते हैं, पर माँ बाप का ऋण नहीं चुकाते। हम सब पर 4 ऋण होते हैं: मातृ ऋण, माता का ऋण, पितृ ऋण, पिता का ऋण, देव ऋण, देवताओं का ऋण और ऋषि ऋण। पर जब आप भागवत सुनते हैं तो आप 4 ऋण से मुक्त हो जाते हैं। भागवत आपको हर ऋण से मुक्त करने की ताकत रखती है। मां के ऋण से कभी मुक्ति मिलेगी नहीं, फिर भी जो पुत्र का कर्तव्य है वो तो आपने किया। मां के ऋण से कभी कोई ऋण नहीं हो सकता, फिर भी जितना कर्तव्य के बेटे का है वो बेटे को करना चाहिए। संतुष्टि तो रहती है कि हमने अपने माँ बाप के लिए जो बन सका किया। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं। श्री प्रदीप किरण अर्पित आकृति अग्रवाल जी बड़ोदरा गुजरात से हैं। आपके द्वारा स्वर्गीय पवन अग्रवाल जी और कमल रानी जी, प्रमोद वीना जी और प्रमोद वीना रानी अग्रवाल, विनोद रेखा रानी अग्रवाल, विमल सुषमा रानी अग्रवाल और कुलदीप संगीता रानी अग्रवाल, अशोक जैन रुक्मणी जी और अनिल नीलमा और समस्त अग्रवाल परिवार, आप चंदौसी जिला संभल से आए हैं। आप लोग भी अपने माता पिता के लिए सोचिएगा, कुछ कीजिएगा। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, माँ बाप के नाम से अन्नदान ही करिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संतों को जो भोजन बंटता है, एक दिन की साधु सेवा आप कीजिएगा। साथ ही यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठे हैं, आप भी अपने माता पिता, स्वर्गीय माता पिता को भागवत सुनवा सकते हैं। 2 अक्टूबर से पुनः भागवत बेटियों की कथा को अब मनु जी के 2 बेटे प्रियव्रत उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव और उत्तम। ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए तो सौतेली माँ ने धक्के मार के हटा दिया, नीचे कर दिया। तो इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं, जा पहले तप कर। ध्रुव जी गए और 5 वर्ष की आयु 5 साल के बेटे को सौतेली माता ने अपमानित करके निकाल दिया। ध्रुव जी गए और तपस्या करने लग गए। नारद जी ने मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ध्रुव जी भी तपस्या करने यहीं आए ब्रजमंडल। कहाँ आए? यहीं आए। और यहाँ मधुबन है। अभी 84 कोस की जब यात्रा होगी तो हम आपको मधुबन का भी दर्शन करवाएंगे, जहाँ ध्रुव जी ने तपस्या की थी। तो 84 कोस की यात्रा में आपका मन है चलने का तो चलिएगा। और पूरे ब्रजमंडल का जो कराए दे लाला, मैं बूढ़ी है गई हूँ। कन्हैया बोले मैया तेरे से चलो ना जाएगो, तू बूढ़ी है गई है। तो एक काम करूं, तेरे ताई मैं सारे तीर्थों को यही वृंदावन में यही ब्रजमंडल में बुलाऊं। तो भगवान ने सारे तीर्थों का आवाहन यहाँ किया कि मेरी मैया बूढ़ी हो गई है, नंद बाबा बूढ़े हो गए हैं। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ ब्रजमंडल में बद्रीनाथ केदारनाथ भी हैं। तो जो भगवान ने सारे तीर्थों का आवाहन कर लिया और कहा कि मैया तो ये ब्रजमंडल की परिक्रमा लगा। तो भगवान कृष्ण ने मैया को छकड़े में बिठाए के और पूरे वृंदावन की, पूरे ब्रजमंडल की परिक्रमा लगाई। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अपनी मैया और बाबा को
और सारे ग्वाल वालों के संग 84 कोस की परिक्रमा लगाई। उसके बाद भगवान ने कहा कि जो ये 84 कोस की परिक्रमा लगाएगा वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएगा और उसे भारत के धरती के सारे तीर्थों के दर्शन का और परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। तो अभी 26 नवंबर से भागवत जी यहाँ 84 कोस की यात्रा है। वृंदावन आते हो, बरसाने आते हो, दर्शन करके चले जाते हो, पर कुछ स्थान ऐसे हैं जो आपके दर्शन से रह जाते हैं। जैसे ध्रुव जी का वो स्थान जहां उन्होंने तपस्या की, भगवान का वो स्थान जहां मिट्टी खाई, उसे ब्रह्मांड घाट। भरत जी ने कहा कि ठीक है, आप मंत्र का जाप करो। यहीं आए तो तपस्या शुरू की। कैसी तपस्या की? 3 दिन में एक बार खाते हैं ध्रुव जी, और दूसरा माह लगा तो 6 दिन में एक बार, तीसरा माह लगा तो 9 दिन में। ऐसे खाने पर कंट्रोल, ध्यान भगवान में, केवल भगवान का चिंतन, केवल मंत्र का जाप, बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी। ओम नमो भगवते वास। देखो मंत्र 2 तरह से जपे जाते हैं। आप सब बोलो, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊं। चलो आप बोलो सब लोग, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। अब आप लोग अपने मुंह को बंद रखना, आवाज नहीं आएगी, और अब आप बोलो श्रीमन नारायण। अंदर बोलो श्रीमन नारायण, अंदर बोलना, भीतर कोई ना सुने, केवल आप सुनेंगे। बोलो श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। अंदर बोलो और आंखें जरा बंद कर लो। ध्रुव जी ने कैसे ध्यान लगाया, मैं आपको ध्यान लगा के बताऊं कि ध्यान लगाने का सही तरीका क्या। सब आंखें बंद करो और भीतर बोलो, बोलो हे श्रीमन नारायण। अब आप लोग ऐसा भाव बनाओ कि आप बैकुंठ में हैं और माता लक्ष्मी भगवान के चरण दबा रही हैं। भगवान नारायण शेष सैया पर शेष नाग भगवान के ऊपर लेटे हैं और भगवान के चरण लक्ष्मी जी दबा रही हैं। एक पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं, दूसरा पांव आप दबा रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए कि आप बैकुंठ में भगवान के चरण दबा रहे हैं, चरणों की सेवा कर रहे हैं और जप रहे हैं श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण भीतर। इसके बाद भगवान की आप परिक्रमा करें। भाव बनाइए कि आप भगवान को बढ़िया मोतीचूर के लड्डू का भोग लगा रहे हैं, भगवान लड्डू खा रहे हैं, तुलसी की माला पहना रहे हैं, भगवान के अन्य रूपों का दर्शन। भगवान आपको अपने राम रूप का दर्शन करा रहे हैं। जब वो राम अवतार लेकर आए तो राम जी का दर्शन, कृष्ण अवतार हुआ तो कृष्ण जी का दर्शन, नरसिंह अवतार हुआ तो भगवान ने आपको नरसिंह अवतार का, अपने सारे अवतारों का भगवान ने आपको दर्शन कराया और आप दर्शन कर रहे हैं। सभी अवतारों को आप प्रणाम कर रहे हैं। फिर आप प्रार्थना भाव बनाइए कि आप भगवान की प्रार्थना, भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। सभी लोग प्रार्थना करेंगे। बोलो हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हे पतित पावन, हे नाथ, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं। हे प्रभु, हम खल हैं, कामी हैं, पर हे नाथ, हम जैसे हैं आपके। हे प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमारी भक्ति दिनों दिन बढ़ती रहे। आपके चरणों के सिवा हे नाथ हमारा मन कहीं ना जाए। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। अब आप भगवान से प्रार्थना करके, परिक्रमा करके भगवान को कहो कि हे प्रभु, सदा आप मेरे हृदय में बसिए, मेरे हृदय में आप निवास स्थान बनाइए। हे प्रभु, आप यहां रहिए। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। अब आप लोग अपनी आंखें खोल लीजिए। आप रोज अपने घर में 5 मिनट बैठो और ध्यान ऐसे करो कि आप बैकुंठ में हैं, आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कहीं शरीर कहाँ है क्या फर्क पड़ता है, मन कहाँ है ये महत्व रखता है। इसे कहते हैं मानसिक पूजा।
ये कौन सी पूजा है? इसे कहते हैं अंतर्मुखी। एक पूजा है बहिर्मुखी, एक पूजा है, एक प्रार्थना है बहिर्मुखी, एक अंतर्मुखी। एक जाप है बहिर्मुखी, एक जाप है अंतर्मुखी। तो आपने बोला श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण, ये बाहर निकला, लेकिन आपने मुंह बंद करके जब श्रीमन नारायण बोला तो वो कहां गया? कहां गया? वो भीतर नाम चला गया श्रीमन नारायण, और आप मन से वैकुंठ चले गए। तो बाहर क्यों, भीतर क्यों नहीं? जो चीज भीतर जाएगी वो ज्यादा लाभ देगी। इसलिए जाप कैसे करें? सुमिरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, जिह्वा हिले ना होठ। ना जिह्वा हिले ना होठ और भीतर भीतर चल रहा, ये श्रेष्ठ जप है। ध्रुव जी ने जैसी जाप किया, ध्यान करते हुए भगवान में जब प्राण साध लिए, पांव के अंगूठे के बल पर खड़े हो गए। एक पांचवा महीना खत्म, छठवां महीना लगा, पांव के अंगूठे के बल खड़े हो गए, प्राण वायु रोक ली, सांस रोककर जो पुकारा परमात्मा को, इंद्रासन हिल गई। इंद्र बोले प्रभु ये इंद्रासन क्यों हिल रही है? भगवान बोले मैं भक्त हैं, तो राम का भक्त भला राम की मूर्ति का विरोध कैसे कर सकता है? तो कबीरदास जी मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं है। यदि मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं है तो फिर ये दोहा क्यों कह रहे हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले? अब आप इसे समझते हैं। आप जानते हो उसका रहस्य कि नहीं? नहीं जानते तो मैं समझाऊं, जानते हो तो समझाने की जरूरत ही नहीं। बताऊं कि ना बताऊं? सुनो, कबीरदास जी मूर्ति पूजा के पक्ष में हैं, राम के पक्ष में हैं। राम के बहुत बड़े पुजारी हैं। तुलसी के पत्ते में राम नाम लिखकर पानी में डुबाकर जिसे पिला देते हैं उसका सारा रोग दूर हो जाता है। ये कबीरदास जी की जीवनी में लिखा है। कबीरदास जी रामानंदाचार्य जी के चेला हैं, शिष्य हैं। कबीरदास जी को रामानंदाचार्य जी मंत्र नहीं दे रहे थे, तो कबीरदास जी रात के सुबह भोर के 4 बजे सीढ़ियों में लेट गए कि गुरुजी ऐसे तो मंत्र दे नहीं रहे हैं, तो लेट गए। वो मैया भी लेट गई पीछे, मैया जागो मेरी माँ। कबीरदास जी लेटे तो मैया बोली मैं भी लेट लऊं। सुनो, कबीरदास जी सीढ़ियों के नीचे लेट गए। अब रामानंदाचार्य जी आए और रामानंदाचार्य जी स्नान करने आए तो उनका पांव सीढ़ियों की जगह अब सीढ़ियों पे लेटे, तो कबीरदास जी की छाती पे पड़ा। यहां भाई सीढ़ी पे आप लेट जाओगे और हम आएंगे तो स्वाभाविक है हमारा पांव आपके शरीर के किसी हिस्से में पड़ेगा ही पड़ेगा, यदि उसी रास्ते पे आप लेटे हैं तो कबीरदास जी की छाती पे रामानंदाचार्य जी के चरण पड़ गए। और जैसे ही चरण पड़े तो रामानंदाचार्य जी को लगा राम 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 कोई सो रहा था और मैंने पांव रख दिया, तो उनके मुंह से बोला निकल पड़ा राम 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 राम। और जब राम राम निकला तो कबीरदास जी ने गुरु जी के मुंह से निकला हुआ राम राम ही उन्होंने इस मंत्र को ही गुरु मंत्र मान लिया कि गुरु जी ने मुझे स्पर्श करके मंत्र दे दिया। और कबीरदास जी चरणों में गिर पड़े, गुरु जी आप ऐसे मंत्र दे नहीं रहे थे तो आपसे मंत्र लेने के लिए मैंने इतना क्षमा। कभी ना गुरु जी ने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले आपके पास आए थे गुरु मंत्र दे दो, आपने कहा कि अभी तुम कच्चे हो और आप दे नहीं रहे थे तो मैं यहाँ लेट गया। तब कबीरदास जी को गले लगाया और रामानंदाचार्य जी ने कहा कि अब तुम पक गए हो, तुम अब राम नाम का प्रचार करो। और कबीरदास जी राम नाम के बहुत बड़े प्रचारक हैं। अच्छा, अब सवाल ये खड़ा हुआ कि जब इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े प्रचारक हैं, तो ये उल्टी बात क्यों कह रहे हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले? आओ इसका रहस्य बताता हूं आज आपको। एक्चुअली बात ये है कि कबीरदास जी जब थे इस धरती पर, उस समय हमारे देश में मुगलों का शासन था। किसका शासन था? जोर से। उस समय मुगल मंदिर तोड़ रहे थे,
विश्वनाथ जी का, और वहां पे सब जगह मंदिर तोड़े गए। जब मंदिर तोड़े गए तो सारे लोग भाग भाग के संतों के पास गए कि गुरुजी अब तो मंदिर टूट गया, बताइए हम कहां जाएं, क्या करें। तो कबीरदास जी के पास लोग गए कि मंदिर टूट गए, अब क्या करें। तब कबीरदास जी ने उनको समझाया कि पागल, मंदिर टूट गए तो क्या हुआ, हमारी आस्था थोड़ी टूट गई, हमारी आस्था बनाओ रखे रहो। और सुनो, पत्थर पूजे हरि मिले। मंदिर टूट गए तो कोई बात नहीं, अब बताओ विषम परिस्थिति है, जहां मंदिर तोड़े जा रहे हो, आक्रांताओं का आक्रमण चारों तरफ हो, वहां समझाने के लिए आदमी क्या बोलेगा। आस्था बचानी है तो कहना पड़ेगा कि भैया पत्थर पूजने से कोई बात नहीं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यदि पत्थर पूजने से भगवान मिले तो मैं पहाड़ पूज लूं। इसलिए बेटा तुम्हारे मंदिर भले टूट गए, लेकिन मंदिर में जो भगवान बैठे थे उसकी आस्था मत तोड़ना, उसकी आस्था बनाए रखना। भगवान तो भीतर का विषय है। तो ये उस काल खंड में हुई घटना के बाद समझाने के लिए कबीर जी ने ये बात कही थी। इसका मतलब ये नहीं है कि कबीर जी मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। अब लोग पूरी बात नहीं जानते तो वो क्या बोलते हैं कि कबीरदास जी तो मूर्ति पूजा के विरोधी। काय के विरोधी हैं? कबीरदास जी कब हुए धरती पे, उस समय की स्थितियां क्या थी, आप सर्च करना कबीरदास जी कब हुए, उस समय भारत की स्थिति क्या थी, उस कालखंड में मंदिर किस तरह तोड़े जा रहे थे, किस तरह हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा था, तलवार की नोक पर धर्मांतरण हो रहा था, गांव के गांव हिंदुओं के कत्लेआम हो रहे थे। उस समय केवल भगवान के आश्रित रहकर लोग जैसे तैसे अपनी जान बचा रहे थे। तो उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अर्जुन भाग रहे हैं युद्ध छोड़ के, तो भगवान उन्हें समझा रहे हैं। अर्जुन को जो समझा, अब युद्ध से कोई भाग रहा हो तो उसे क्या समझाया जाएगा, जो समझाया जाएगा वो कृष्ण ने समझाया। और मंदिर टूट रहे थे उस समय जो समझाना चाहिए वो कबीरदास जी ने समझाया। क्योंकि हर परिस्थिति, सबकी अलग अलग परिस्थितियां होती है ना, कोई बात कही जा रही है तो किस परिस्थिति पे कही जा रही है ये भी तो विचार होगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना। किस प्रसंग की वो बात है, किस संदर्भ में वो बात कही गई, किस कालखंड में कही गई, जिस समय वो बात कही गई। क्योंकि समाज में हो रहे बदलाव का हर व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, पड़ता है कि नहीं। आज समाज में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चला, तो हम सब बात कर रहे थे पाकिस्तान की और अपनी सेना के बहादुरी की, बोलो। जब हमारे देश में कोरोना आया तो बात सब कोरोना की कर रहे थे। हमारे देश में एक लड़की ने अपने पति को गड्ढे में फेंक दिया, खाई से ढकेल दिया। उस समय पूरे देश में उस लड़की की चर्चा थी कि उसने पति के साथ ऐसा क्यों किया, अपने प्रेमी के लिए। तो एक घटना से पूरा देश प्रभावित हो जाता है। अभी एरोप्लेन क्रैश हुआ, वो सारे यात्री मारे गए अहमदाबाद में। उस समय सबके अंदर दुख था। उस समय जो बात कही जा रही थी वो उन मृत व्यक्तियों के लिए वो परिस्थिति निर्मित होती है, उस समय की बात होती है। एक घटना पूरे देश को प्रभावित करती है, ये बात आप मानते हो कि नहीं, बोलो। अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ उसने पूरे भारत को प्रभावित किया कि नहीं, बोलो। वो लड़की ने अपने पति को मार के खाई में फेंक दिया, इस घटना ने पूरे देश को प्रभावित किया कि नहीं। फिर घटनाएं केवल एक व्यक्ति की नहीं होती, वो सबके मस्तिष्क पर, मन पर प्रभाव डालती है। तो जब आक्रांता पूरे मंदिर तोड़ रहे हैं, राम राम लेने पे प्रतिबंध हो गया, भगवान की कथाओं में प्रतिबंध हो गया, कीर्तन करने में प्रतिबंध हो गया, प्रभात फेरियां निकालने में प्रतिबंध हो गया, उस समय कबीरदास जी ने कहा कि अब मंदिर ना जाओ, अब मन मंदिर में ही राम को खोजो। पत्थर पूजे हरि मिले तो हमें पूजू। उस समय ये समझाना उनका धर्म था, क्योंकि मंदिर तोड़े गए और मुगलों ने बोल दिया कोई मंदिर जाएगा तो सिर काट दिया जाएगा। अब मंदिर आप जा नहीं सकते, तो जो मंदिर जाना छोड़ देगा और तलवार तुम्हारी गर्दन में रखी है कि चलो मुसलमान बनो, उस समय बताओ अपने सनातन को बचाना कितना कठिन है, बोलो।
उस समय भी कबीरदास जी जैसे महापुरुषों ने अपनी बातों से, उस समय सोशल मीडिया तो थी नहीं, पर अपनी बातों से, अपने दोहों के द्वारा लोगों को मोटिवेट करते रहे कबीरदास जी। बोले नहीं, पत्थर गया तो गया, मंदिर गए तो गए, आस्था रखो, हम फिर मंदिर बना लेंगे। आस्था होगी तो मंदिर फिर बन जाएगा, और आस्था चली गई तो फिर कहां मंदिर? बोलो हां। इसलिए सनातन संस्कृति की विचारधारा को जिंदा रखना है। वो विचारधारा अनमोल है।